अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रूटीन तुम्हें बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर पाओगे, अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे और हाँ, बिना किसी बैकलॉग के तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। मैंने ये रूटीन फॉलो किया था और मेरा एक भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं था, इवन मेरा एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं था। मैं तुम्हें वो रूटीन बताने वाला हूँ और इस रूटीन में मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताऊँगा और साथ ही मैं टाइम टेबल भी दूंगा जो कि तुम्हें पूरे साल फॉलो करना है, तब जाके तुम नीट में अपना सिलेक्शन ले पाओगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम रोशन शुक्ला, करंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। ये सेकंड वीडियो है नीट की अल्टीमेट सीरीज़ का, जिसमें मैं तुम्हें नीट 2026 की प्रिपरेशन पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कब, कैसे और क्या करना है सारा कुछ समझाने वाला हूँ। सो इसको फॉलो कर लेना। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेली रूटीन। और उसमें सबसे पहले मैं तुमको बताऊँगा रूल्स। देयर आर 5 नॉन एकेडमिक रूल्स एंड देन 5 एकेडमिक रूल्स। रूल नंबर 1 सेज दैट फिक्स योर शेड्यूल। एक बार तुमने ये वीडियो देखने के बाद अपना शेड्यूल बना लिया, सो इसको तुम्हें पूरे साल फॉलो करना है, तब जाके तुम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर पाओगे। अदरवाइज तुम किसी भी टाइम पे उठ रहे हो, किसी भी टाइम पे पढ़ रहे हो और किसी भी टाइम पे अपना काम कर रहे हो, दिस विल डिक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो फिक्स योर शेड्यूल। सेकेंड, रूल नंबर 2 इज स्लीप इज इक्वल टू 6 आवर्स। मतलब तुम्हें 6 घंटे सोना है। 6 to 7 आवर्स इज इनफ फॉर एनी स्टूडेंट। तो तुम्हें अपनी स्लीप को 6 घंटे रखनी है। तुम चाहे सुबह 9 बजे उठो या सुबह 5 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम पे सो सकते हो, किसी भी टाइम पे उठ सकते हो, बट तुम्हें 6 घंटे की स्लीप शेड्यूल फॉलो करनी है। देन कम्स नो सोशल मीडिया बिफोर 11 PM। तुमने एक बार सुबह से अपनी पढ़ाई चालू कर दी तो रात के 11 बजे से पहले तुम्हें फ़ोन, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। दिन में पूरे टाइम पढ़ाई करनी है और हाँ, रात को तुम फ़ोन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू नॉन एकेडमिक रूल्स। अब कुछ एकेडमिक रूल्स, दैट इज़ नंबर 1, क्लास टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तुमने क्लासेस करी हैं तो अब क्लासेस के साथ साथ तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी होगी और दैट इज़ वाई क्लास टाइम इज इक्वल टू सेल्फ स्टडी टाइम। जितने घंटे क्लास करोगे उतने घंटे तुम्हें खुद से भी बैठ के पढ़ना होगा, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। देन सेकंड इज़ कंप्लीटिंग डेली टास्क। तुम्हारा दिन का जो टास्क है, डेली के लेक्चर्स करने हैं, डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है और डेली ये अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, तभी जाके तुम सारा काम टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, बिना किसी बैकलॉग के और बिना किसी परेशानी के, ठीक है। सो कंप्लीट योर डेली टास्क। देन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, देन ओनली यू विल गेट योर कंसेप्ट क्लियर। अगर कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं तभी जाके तुम अपने मार्क्स को अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। सो दैट्स वाई डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। चाहे तुम दिन में कुछ ही क्वेश्चंस क्यों ना करो, बट तुम्हें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन थर्ड इज डेली रिवीजन। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ तुम्हें डेली रिवीजन भी करना है, बिकॉज फ्यू स्टूडेंट व्हाट दे डू इज वो साल भर पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, बट रिवीजन नहीं करते और इसी वजह से उनके टेस्ट में मार्क्स गिरते हैं एंड अल्टीमेटली जब जाके उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है बट अब उन्होंने रिवाइज नहीं किया है, तो वो चीज़ें भूलते हैं और अल्टीमेटली उनके फाइनल एग्जाम में मार्क्स डिक्रीज करता है। दैट्स वाई डेली रिवीजन इज मस्ट। और दिस इज़ द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये चारों चीज़ों को फॉलो कर लेते हो देन देयर विल बी नो बैकलॉग। ओके, सो these are the 5 rules and these are the 3 rules which you have to follow. Now let me tell you the timetable which you are going to follow. First, the timetable is from Monday to Saturday. What you have to do is you have to divide your day in 3 slots. In earlier video I have explained that there is a need of 12 to 14 hours of study every day for a NEET aspirant to get selected, because you know the level of paper what it was there in NEET 2025. So slot number 1 says that कि तुम्हें क्लासेस करनी है। अगर तुम सुबह 8 बजे उठ गए हो, 7 बजे उठ गए हो, तो अपनी पढ़ाई 8:30 से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब तुम कोई भी बैच से पढ़ रहे हो, समझो तुम्हारी सुबह की क्लास है। मैं यकीन 2.2 से पढ़ रहा था, यकीन बैच से पढ़ रहा था। सो मेरी जो पहली क्लास होती थी फिजिक्स की, दैट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 8:45। तो मैं 8:30 से लेके 10:45 तक अपनी फ़िज़िक्स की क्लास करता था। फिज़िक्स की क्लास करते करते साथ ही में मैं नोट्स बनाता था। अब नोट्स मेरे पूरे तो कंप्लीट हो नहीं सकते, है ना, तो उसके लिए
जितने होते थे उतने में लिख लेता था। यू हैव टू डू योर क्लास फ्रॉम 8:30 to 10:45 ऑफ फिजिक्स क्लास। देन तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जितने कंप्लीट होते हैं उतने लिख लो साथ में टीचर के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे 11 AM से लेके 1 PM तक तुम्हें अपनी केमिस्ट्री की क्लास करनी है, साथ ही में उसके नोट्स बनाने हैं। देन 1:30 से लेके 3:30 तक बीच में 1 o'clock से 1:30 के बीच में तुम अपना लंच ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। लंच ब्रेक के साथ फ़ोन चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1:30 से लेके 3:30 तक तुम्हें अपनी बायो की क्लास कंप्लीट करनी है, और बायो की क्लास के साथ साथ तुम्हें नोट्स बनाने हैं, बायो के भी नोट्स बनाना मस्ट होने वाला है। देन इसके बाद 3:30 से 5 o'clock तक तुम्हें एक ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक में तुम रेस्ट कर लो, ओके, बाहर घूमने चले जाओ, वॉक कर लो, फ़ोन चला लो, ज़्यादा सोशल मीडिया मत यूज़ करना, ठीक है। कुछ डाउट्स हैं तो हमसे पूछ लो, ठीक है। सो 3:30 से लेके 5 o'clock तक यू विल गेट अ ब्रेक, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर स्लॉट 2 तुम्हारा 4.5 आवर्स का होने वाला है। तुम्हें 6 घंटे क्लास करी है, अब तुम्हें 6 घंटे सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है। सो अब तुम्हारा स्लॉट 2 चालू होने वाला है। स्लॉट 2 तुमने 5 बजे तक ब्रेक लिया है, सो 5 बजे से तुम्हारा स्लॉट 2 चालू होगा। अब इसमें तुम करोगे सेल्फ स्टडी 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। जो तुमने यहाँ पे फिजिक्स की पढ़ाई करी है डेली की, वही तुमको यहाँ पे अब फिजिक्स की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के साथ तुमने ये जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स को 50 के बाद इनको 100% कंप्लीट करना है। जो तुम्हें डेली का होमवर्क मिला है, डेली की DPP मिली है, उसको कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, बुक सॉल्व करनी है। बुक्स और रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अब डेली का तुमको रिवीजन करना है। जो तुमने यहाँ पे पढ़ाई की है डेली का डेली तुम्हें आज का आज रिवाइज करना है। सेम देन 6:30 से 8 o'clock तक तुम्हें अपनी केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करनी है, 1.5 घंटे। उसके नोट्स बनाने, होमवर्क करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बायो की सेल्फ स्टडी करनी है, उसके नोट्स बनाने, NCERT पढ़नी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो इसमें तुम्हें क्लासेस करनी है, इसमें तुम्हें डेली का काम कंप्लीट करना है। क्लासेस तुम्हारी 2-2 घंटे की होंगी, और यहाँ पे सेल्फ स्टडी टाइम 1.5 घंटे का होगा, 1 hour 30 minutes, ओके। देन अब तुमने यहाँ पे 9:30 तक अपनी बायो की पढ़ाई कर ली है। सो आई रिपीट वन थिंग, दैट इज़ की वो ये कि 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए अगर तुम यहाँ पे दे रहे हो तो बहुत है वो। डेली 1.5 घंटे में तुम्हारा डेली का डेली काम कंप्लीट हो जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, ओके। अब तुमने ये कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद 9:30 से तुम्हें 10:30 का एक ब्रेक मिलेगा, जिसमें तुम अपना डिनर कर सकते हो और आराम कर सकते हो, थोड़ा खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हो। 10:30 के बाद वापस से तुम्हें अपना एक स्लॉट रेडी करना है 10:30 से लेके 1:30 तक, जिसमें तुम अपना जो अपकमिंग टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करोगे, प्रीवियस रिवीजन करोगे, जो कुछ बैकलॉग है या कुछ चीज़ें बच रही हैं तो उसको कंप्लीट करोगे। एंड आफ्टर दैट 1 बजे तक तुमने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, 1 बजे तक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब थोड़ा तुम रेस्ट कर लो, फ़ोन चला लो और सो जाओ। 1 बजे 1:30 बजे तक या 2 बजे तक सो जाओ। एंड 2 बजे सो रहे हो तो वापस से सुबह 8 बजे उठ जाओ, आधे घंटे में फ्रेश हो जाओ और अपनी चीज़ें करने लगो, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ी हेल्थ को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करनी है। सो ये हो गया तुम्हारा मंडे से सैटरडे तक का टाइम टेबल। अब इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा संडे को तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ओके। संडे को तुमको एक टेस्ट भी देना है, डेली हर संडे को एक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अब पेपर का लेवल कैसे होने वाला है, तुम्हें पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो अब संडे का क्या टाइम टेबल रहने वाला है वो देखते हैं। जैसे तुमको बोला कि मैंने संडे को एक टेस्ट देना है, सो सबसे पहले तुमको करना ये है कि सुबह भाई 8 बजे उठ जाना है। 8:30 से लेके 1 PM तक तुम्हें अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। देन तुम्हें हर एक संडे एक टेस्ट जरूरी है, कंपलसरी है देना। तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक सेम 3 hours 180 क्वेश्चन तुम्हें एक टेस्ट देना है हर एक संडे। देन उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना है यहाँ से, फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जितने घंटे तुमने टेस्ट दिया है उतने घंटे तुम्हें टेस्ट के लिए एनालाइज करना है, क्योंकि एनालिसिस इज़ द मस्ट। एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ओके। सो 6 से 9 तुम्हें टेस्ट एनालिसिस करनी है, एंड देन सेम वही लंच डिनर ब्रेक 10:30 से लेके 1 PM तक तुम्हें जो बाकी बचता है उसको रिवाइज़ कर लेना है, जो तुमने यहाँ पे गलतियाँ की हैं उसको रिवाइज़ कर लेना है, एंड तुम्हें अपना जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट कर लेना है जो भी बचा है। अगर तुम्हारा आराम से रिवाइज होता है फटाफट और कुछ रिमेनिंग काम नहीं है तो आराम से यू कैन टेक रेस्ट। संडे है, थोड़ा रेस्ट कर लो, फ़ोन चला लो, ओके, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो ये चीज़ें तुम कर सकते हो। एंड इसके बाद ये तुम्हारा एक कुछ रूल्स हैं,
तुम्हारा टाइम टेबल है सैटरडे टू संडे क्या टाइम टेबल रहने वाला है वो बता दिया। दिन में तुम्हें 12 से 14 घंटा पढ़ना मस्ट है, वेदर इट इज़ अ सैटरडे वर्किंग डे या फिर वेदर इट इज़ अ सैटरडे संडे। ठीक है, सो तुम्हें अपना ये काम फॉलो करना है, इस फॉलो करना है एंड देन तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे तुम तुम्हारे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो और उसका थोड़ी ही देर में मैं या कोई और मेंटोर तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे डाउट से। स्टेथोमेट्स नीट को फॉलो कर सकते हो और मुझे भी तुम पर्सनली डीएम कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ROSXR के जस्ट मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे डाउट बता दूंगा। अगर इसके बाद इस टाइम के बाद तुम अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे डाउट्स पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, सो ये तुम्हें मैंने बता दिया। आगे की वीडियो में नीट सीरीज़ के आगे की वीडियो में मैं तुम्हें बुक्स की क्या रिसोर्सेज रहने वाले हैं, कौन सी बुक्स तुम्हें फॉलो करनी है वो बता दूंगा एंड आगे चीज़ें बताते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।